नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज फिर हम डॉक्टर गोविंद राम चौधरी जी से मिलेंगे और इनसे लिम्पी स्किन डिजीज़ जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है उनके बारे में डॉक्टर साहब से विस्तार में जानेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो एक कैटल में और बफेलो में, स्पेशली कैटल में जो एक बहुत डेंजरस डिजीज़ अभी चल रही है इंडिया में, बहुत सालों बाद में पहली बार देखा है। बहुत डेंजरस डिजीज़ है, इसके बारे में जिसको अपन लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं जी इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ये एक वायरल डिजीज़ है जो आमतौर पर कैटल में और बफेलो में ये सबसे ज़्यादा होती है। ये डिजीज़ के इसके सिम्टम्स आपको मैं बता दूं। इसमें बहुत तेज़ बुखार रहता है, 105 से लेकर 107 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर रहता है और टेम्परेचर बहुत लंबा चलता है इसमें। जी 5 से लेकर 7 दिन तक इसमें टेम्परेचर रहता है, कंटिन्यू बुखार रहती है जानवर। जी सर। शरीर पर इसमें धीरे धीरे हल्के हल्के वेसिकल्स बनते हैं जिनको अपन दापड़ बोलते हैं, और फिर वो बड़े बड़े गांठियों का रूप ले लेती है और गांठियाँ फिर लास्ट के अंदर उसमें इरोजन्स होके और एक वो वुंड्स का रूप ले लेती है। उसमें चरने में भी सर फर्क पड़ जाता है? बहुत बिल्कुल 5 दिन तक, 5 से लेकर 7 दिन तक तो एनिमल कंप्लीट ऑफ फिट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ बुखार रहती है। बुखार के साथ साथ में इसमें इतने नूडल्स होते हैं, बॉडी पे इतने नूडल्स होते हैं कि पूरी स्किन में टाइटनेस हो जाती है, स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है। खिंचाव होने से जानवर क्या है कि बैठने की भी कोशिश कम करता है, कम बैठता है, कंप्लीट ऑफ फिट रहता है। और प्रोडक्शन, जो मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन है, वो बिल्कुल एक बार तो जीरो हो जाता है। जी। ये डिजीज़ आते ही मैं पशुपालक भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस किसी एनिमल में आपको ये सिम्टम दिखे, तुरंत प्रभाव से उस जानवर को आप दूसरे जानवर से सेपरेट कर दें, सेग्रीगेट कर दें, उसको अलग कर दें। सबसे पहले पशुपालक कैसे जानेगा कि ये जो उसमें ये रोग आ गया है? तुरंत सबसे पहले क्या? सबसे पहले शरीर पे, पूरे शरीर पे छोटे छोटे दापड़ आएंगे उसके, जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई अर्टिकेरिया हो, जैसे कोई रिएक्शन हुआ हो। जी। और कंप्लीट ऑफिड हो जाएगा, खाएगा नहीं क्योंकि बुखार आ जाएगी उसको, इसकी वजह से खाएगा नहीं। अगर कोई किसी वजह से अर्टिकेरिया है, कोई है, तो वो जानवर ऑफिड नहीं होता है, वो उसे चढ़ना वढ़ना चालू करता है। तो इसका सबसे पहला लक्षण ये आएगा कि बॉडी पे छोटे छोटे उसमें दापड़ फुंसियाँ हो जाती है और फुंसियों की वजह से वो टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर की वजह से वो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लक्षण जिस एनिमल में आपको दिखे, उसको तुरंत प्रभाव से आप सेपरेट करें। तो सर इसका संक्रमण फैलता है क्या दूसरे? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 तरह से संक्रमण फैलता है। जी। एक तो क्या है, ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मीन्स एक दूसरे के एनिमल्स के टच करिए आप, तो इस एनिमल से उसमें से ऐसे करते करते एनिमल से स्प्रेड कर जाता है। इसको कॉन्टेजियस इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है, मक्खी, माछर, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके ऊपर बैठेंगे, वहाँ से वो वायरस लेंगे और दूसरे एनिमल पे इंजेक्ट करेंगे। जी। तीसरा इसमें होता है, मुंह से सलाइवेशन होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स में इरोजन, म्यूकस जिसको बोलते हैं, उसमें इरोजन हो जाता है। तो जैसे सलाइवेशन, जो चारा आएगा, पानी खाएगी, दूसरा जानवर उसको खाएगा, तो उसमें भी वो स्प्रेडिंग हो जाएगी। तो 3 तरीके से इसमें ट्रांसमिशन होता है, स्प्रेडिंग होती है इस डिजीज़ की। इसलिए पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप सबसे पहले जिस एनिमल में ये प्रॉब्लम आई है, जिस एनिमल में ये डिजीज़ आई है, आप उसको तुरंत प्रभाव से उसको सेपरेट करें। जी सर। उसके बाद में फिर अपने नज़दीकी कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर है, उसको बताएं। ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स में आपको बताता हूँ मैं। इसका एज सच वायरल डिजीज़ है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं। जी। अपन को सेकेंडरी इन्फेक्शन उसका वो चेक करना है, दूसरा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इस डिजीज़ की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होता है? हाँ, अपने आप ही बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होता है। अपन को सेकेंडरी इन्फेक्शन चेक करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ती है, और साथ में इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है वो साथ के साथ देने पड़ते हैं। तो इसका सर कोई घरेलू उपचार जो आप बताना चाहें कि कोई पशुपालक कर सके? इसके लिए जो स्किन पे जो लीजन्स बन गए, स्किन के ऊपर जो नोडल्स बन गए, जो रप्चर हो गए, उनको ठीक करने के लिए, क्या है कि पूरे शरीर पे फैलता है, तो उनको ठीक करने के लिए एक ऑइंटमेंट अपने देसी तरीके से अपने एक मलहम बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक नीम के पत्ते, आधा किलो नीम के पत्ते ले लो, आधा किलो अपने तुलसी के पत्ते ले लो,
उनको 1 किलो पानी डाल के उनको बॉईल करो, बॉईल करते जाओ, बॉईल करते जाओ, जब लगभग आधा लीटर पानी बच जाए उसमें अपने एलोवेरा उसमें छिलके लगभग 250 ग्राम के पास एलोवेरा डालो और उसमें 50 ग्राम हल्दी जी ये चीज़ मिक्स करो, वो एक ऑइंटमेंट बन जाएगी, मलहम बन जाएगी। उस ऑइंटमेंट को आप लगाओ, आपका विदिन 3 to 5 डेज सारे जो ऊपर जो लीजन्स बने हुए हैं वो सारे के सारे एकदम ठीक हो जाते हैं। ये घरेलू उपचार से ही मतलब हम इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बाकी वैसे इसका मेडिकली कोई प्रॉपर मेडिकली अपन एंटीबायोटिक वगैरह सिम्टोमेटिकली अपन ट्रीटमेंट करते हैं, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन चेक हो जाता है और थोड़ी बुखार कंट्रोल हो जाती है तो एनिमल थोड़ा खाना पीना कंटिन्यू रखता है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।